नमस्कार दोस्तों। परमात्मा ने हमें आंखें दी हैं दुनिया देखने के लिए, लेकिन जानते हैं वो खुद जो है ना बंद आंखों से दिखाई देते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है। अगर आप मेरे साथ 2 मिनट बने रहेंगे, अगर ये कहानी अच्छी लगे दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और फॉरवर्ड करिएगा। कहानी ऐसी है दोस्तों कि एक बार एक राजा होता है, बहुत ही काइंड, बहुत ही दयालु, बहुत ही बढ़िया, बहुत दिल से बहुत साफ़ इंसान होता था। उसकी प्रजा तो खुश उससे थी ही थी, लेकिन कोई भी बाहर से कोई इंसान उसके पास आता था कोई मदद के लिए, तो वो कभी मना नहीं करता था, पूरी उसकी हेल्प करता था। दोस्तों, जो उसकी नेचर थी ना, वो इतनी अच्छी थी कि सारे के सारे बगल के जितने भी राजा महाराजा थे और भी उस देश के, सब लोग उसे बहुत इज़्ज़त किया करते थे। तो क्या हुआ कि एक बार ना इंद्रदेव ने ये सोचा, यार इतना बढ़िया इंसान है, इतना बड़ा राजा है, इतना ज़मीन पे रहने वाला ये इंसान है, बहुत ही सपोर्टिंग इंसान है, क्यों ना मैं इसके पास जाकर ना इसको अपने हाथ से आशीर्वाद दूँ। तो इंद्रदेव ने कहा कि चलो मैं करता हूँ ऐसा। एक दिन क्या हुआ कि वो जो राजा है, वो राजा अपने बागीचे में बैठा हुआ था। सुबह सुबह इंद्रदेव आए, प्रकट हुए, और इंद्रदेव ने क्या किया, उसे आशीर्वाद दिया। जब ये देखा राजा ने, राजा बड़ा खुश हुआ कि यार इंद्रदेव स्वयं मेरे पास आए मुझे आशीर्वाद देने के लिए, इससे बड़ी अचीवमेंट मेरी लाइफ की क्या हो सकती है। तो राजा जो है ना बहुत ही ज़्यादा कंटेंटेड फील करने लग गया, संतुष्ट फील करने लग गया। इंद्रदेव ने उसे कहा कि बेटा, मैं ना तेरे से बड़ा ज़्यादा इम्प्रेस हूँ, बहुत ही बढ़िया इंसान है तू, तू मांग क्या मांगता है। तो राजा ने कहा कि इंद्रदेव जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को आपने सब कुछ दिया है, पैसा मेरे पास है, साम्राज्य मेरे पास है, मेरे पास अच्छी फैमिली है, मेरे पास अच्छी प्रजा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इंद्रदेव और खुश हो गए। इंद्रदेव ने कहा कि नहीं बेटा, अब मैं तुझे कुछ ना कुछ दे के रहूँगा। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, कुछ देना ही है ना, तो एक काम करिए, आप ना मेरे प्रजा के सारे लोगों को दर्शन दीजिए, ताकि उनको भी जो है अच्छा फील हो। तो इंद्रदेव ने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं ऐसा कर दूंगा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग जो है ना शायद इस चीज़ पे फोकस करें ना करें, क्योंकि उनके लिए ना मटेरियलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा वैल्यू रखती है। राजा ये बात समझ नहीं पाया, फिर भी उसने कहा कि कोई बात नहीं इंद्रदेव जी, आप जो है ना मेरी प्रजा को दर्शन दीजिएगा। इंद्रदेव ने कहा कि कोई बात नहीं, काम करो, अगले सोमवार को सुबह 6 बजे मैं उस पहाड़ की चोटी पे तुम्हें मिलूँगा, अपनी सारी प्रजा को लेके आ जाना। राजा जो है ना अपनी सारी प्रजा को लेके चल पड़ा। इनफैक्ट उसने पहले डिक्लेयर कर दिया कि अगले सोमवार को जो है ना हम लोग सब जाएंगे इंद्रदेव के दर्शन करने। लोग बड़े खुश हो गए। सोमवार आ गया, सोमवार को सुबह 4 बजे वो लोग निकल गए, क्योंकि 2 घंटे का रास्ता था, 6 बजे वहाँ पहुँच जाना था उन्होंने। 4 बजे चलते गए, 4:30 बजे के करीब ना रास्ते में उनको बहुत सारे तांबे के सिक्के दिखे। तांबे के सिक्के दिखे तो 50% पॉपुलेशन उस सिक्कों की तरफ भागने लग गई। राजा ने कहा रहने दो, राजा एक्चुअली समझ चुका था कि ये भगवान का माया जाल है, पर लोग नहीं सुना नहीं, वो तांबे के सिक्के इकट्ठे करने लगे। अब बची उसके पास 50% पॉपुलेशन और उसकी खुद की रानी। अब वो चलते गए, 5 बजे के करीब में जो है ना चांदी के सिक्के रास्ते में थोड़ी दूर पे दिखने लगे। सारे लोग भाग गए, 40% पॉपुलेशन भाग गई उसको इकट्ठा करने के लिए। राजा फिर घबरा गया, चलो 10% लोग ही हों, कोई बात नहीं। राजा चलता गया, 5:30 हो गए। जब 5:30 हुए तो वहाँ पे आगे जाके उनको जो है सोने के सिक्के दिखे। तो 10% पॉपुलेशन थी, वो भी चली गई। उन्होंने कहा यार सोने के सिक्के बाद में कहाँ मिलेंगे। राजा तो ये चीज़ समझ चुका था। राजा ने बोला कि सब मुँह मार के चक्कर में भाग गए हैं, कोई बात नहीं। पर राजा ने कहा कि चलो कम से कम मेरी रानी तो मेरे साथ है। 5:45 बजे थे, बहुत सारे हीरे डायमंड दिखे बगल में। रानी जो है वो उसके लिए भाग गई कि यार बाद में ये हीरे मिले या ना मिले। राजा घबरा गया, चलो कोई बात नहीं। राजा ने कहा कि मैंने बोला है इंद्रदेव को, तो कम से कम मैं ही दर्शन कर लेता हूँ। 6 बज गए, राजा पहुँच गया पहाड़ पे। जब पहाड़ पे पहुँचा, इंद्रदेव बैठे हुए थे। इंद्रदेव हंसने लग गए। इंद्रदेव ने कहा कि बेटा, मैंने कहा था ना कोई नहीं आएगा, क्योंकि लोग जो है ना मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अब राजा को ये बात समझ में आई, तो राजा ने कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे थे। तो दोस्तों, कहानी जो है ना बड़ी छोटी सी, लेकिन इसका अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, इसका क्लाइमैक्स बताऊँगा मैं आपको। क्लाइमैक्स क्या है कि लाइफ में ना हम लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ भागते हैं। सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है? जो सबसे बड़ा चीज़ है, जो हमेशा याद रखिएगा आपके साथ जाएगी, वो आपका कैरेक्टर, वो आपके कर्म। जो आप यहाँ पे करके जा रहे हो ना, वही आपके साथ जाएगा। अदरवाइज़ जितना भी पैसा, जितनी भी संपत्ति आपने जोड़ ली ना, वो सब यहीं रह जाएगी। दोस्तों, मैं एक छोटा सा फ्रेज़ हमेशा कहता हूँ कि जब आपको घमंड हो जाए ना कि आप बहुत बड़े हो, बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया, बहुत ज्ञानी हो गए, तो एक बार शमशान घाट चले जाना। वहाँ पे जो राख दिखेगी ना, वो राख उन लोगों की है जो आपसे भी बड़े ज्ञानी थे, आपसे भी बड़े अमीर थे, आपसे भी बड़े महान इंसान थे। इसलिए दोस्तों, अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे फोकस मत करो,
फोकस करो डिवोशन की तरफ, फोकस करो अपने कैरेक्टर को बिल्ड करने की तरफ, फोकस करो अपने आप को डेवलप करने की तरफ, क्योंकि साथ में सिर्फ आपके कर्म जाएंगे। आत्मा जो होती है ना, आत्मा ये शरीर को चेंज करती है। पहले ये जो मेरे अंदर आत्मा है किसी और शरीर में थी, अब मेरे अंदर है, कल किसी और शरीर के अंदर। आत्मा यूज़ करती है, शरीर जो है ना यहीं का यहीं रह जाता है। आत्मा जो है जाती है, और आत्मा अपने साथ जो है ना वो आपके कैरेक्टर को लेके जाती है, कर्मों को लेके जाती है। इसलिए अगर जिस इंसान ने अपने कर्म अच्छे कर लिए ना, वो इंसान जो है ना लाइफ में बहुत आगे बढ़ेगा। अदरवाइज़ बाकी जो है ना वो यहीं कहीं रह जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी स्टोरी बहुत अच्छी लगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। हैव ए वंडरफुल डे।